हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइट स्कोर। ये कुछ जार्गन लैंग्वेज है जो कि रिसर्च की दुनिया में यूज़ की जाती है एंड वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर व्हाट डू दीज टर्म्स रियली मीन और इनका सही में क्या मतलब होता है। हम ये कई बार सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी जर्नल में पेपर पब्लिश किया और इस पर्टिकुलर जर्नल का इतना इतना इम्पैक्ट फैक्टर है and then everybody is congratulating them and everything. So we'll try to understand कि ये पब्लिशर्स क्या काम करते हैं, इंडेक्सिंग एजेंसीज क्या होती है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है आज ये समझने में कि ये एग्जैक्टली स्कोर कैसे निकाला जाता है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो आखिरी तक ये वीडियो देखना इफ़ यू आर अ रिसर्च एस्पिरेंट, आपको अगर आगे जाके PhD करनी है या फिर आप जस्ट क्यूरियस हो ये सब जानने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ जान लेते हैं। रिसर्च की दुनिया में जब भी आप कुछ रिसर्च करोगे, कुछ भी इनोवेटिव करोगे, आपका तो मन करेगा ना कि इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और मन का क्या बात है, पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो भी रिसर्च होगा वो डॉक्यूमेंट हो जाए। और डॉक्यूमेंट जब करना है तो आपको उसमें पब्लिशर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो साइंटिफिक पब्लिकेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं देख लेते हैं। तो जो चीज़ लिखने वाला ऑथर है या फिर साइंटिस्ट है वो ऑथर, उसके बाद पब्लिशर्स रहेंगे कि जो ये पब्लिश करने में मदद करेंगे। पेपर लिखने के बाद वो चेक करने के लिए पीयर्स रहेंगे। और इंडेक्सिंग एजेंसीज भी होती है कि जो डेटाबेस कंट्रोल करती है या फिर मेंटेन करती है। ये अगर बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम ये देख लेंगे कि कौन से फेमस पब्लिशर्स का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपने एल्सेवियर का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने वाइली का नाम सुना होगा और आपने स्प्रिंजर भी सुना होगा। पब्लिशर्स के अलग अलग जर्नल्स होते हैं और पब्लिशर्स अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग जर्नल्स रखते हैं। सो अगर आप एल्सेवियर की बात करो तो उनका इंजीनियरिंग का अलग जर्नल है, उसके बाद उनका द सेल नाम का बायोलॉजी के लिए जर्नल है और उसके बाद द लैंसेंट करके उनका मेडिकल साइंसेस के लिए जर्नल है। उसी तरह इफ़ यू टॉक अबाउट वाइली पब्लिशर्स, उनका एडवांस्ड फिजिक्स रिसर्च नाम का एक जर्नल है एंड एनर्जी साइंसेस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी उनका एक जर्नल है। अभी कुछ कॉमन इंडेक्सिंग एजेंसीज के नाम देख लेते हैं। आपने गूगल स्कॉलर सुना होगा। गूगल स्कॉलर एक बेसिकली वेब सर्च इंजिन है जो बेसिकली मेटा डेटा स्टोर कर देता है कई सारे स्कॉलरली लिटरेचर का इन मेनी डिसिप्लिन्स। आपने स्कोपस का भी नाम सुना होगा। स्कोपस एक एल्सेवियर का साइटेशन और एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस है कि जो एब्स्ट्रैक्ट्स सेव कर लेता है, उनका डेटाबेस रखता है। साइटेशंस कितने हुए इसका भी डेटाबेस रख देता है। स्कोपस के पास अराउंड 36,000 टाइटल्स का डेटा है जो आया हुआ है 11,000 प्लस पब्लिशर्स से। और ये कौन से टॉप फील्ड्स में काम कर रहे हैं, लाइफ साइंसेस में काम कर रहे हैं, सोशल साइंसेस में काम कर रहे हैं, फिजिकल एंड हेल्थ साइंसेस में भी काम कर रहे हैं। और एक फेमस इंडेक्सिंग एजेंसी है ISI इंडेक्सिंग। ये भी एक साइंस डेटाबेस है जो एक क्लैरिवेट एनालिटिक्स करके कंपनी है जो मेंटेन कर रही है। मैं क्विकली आपको स्क्रीन पे एक छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ जिससे आपको इन इंडेक्सिंग एजेंसीज के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी हम साइंटिफिक इम्पैक्ट की बात करेंगे जिसके बारे में ये एक्चुअल वीडियो है, जिस पे हमारा एक्चुअल फोकस है अभी। दोस्तों, अगर मैं बेसिक चीज़ की अगर बात करूँ तो जब भी कुछ रिसर्च होगा तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि रिसर्च की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इनके लिए ये मेजर करना ज़रूरी है कि उस साइंटिफिक वर्क का इम्पैक्ट कितना था और इसके लिए अलग अलग मेजर्स हैं। हम मेनली 2 मेजर्स इस वीडियो में देखेंगे। एक बहुत कॉमनली नोन है कि जो है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, आपने कई बार सुना होगा इतना इतना इम्पैक्ट फैक्टर है। या फिर एक चीज़ है साइट स्कोर। जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो क्लैरिवेट एनालिटिक्स मेंटेन कर रही है एंड देन देयर इज साइट स्कोर। साइट स्कोर जो है ये स्कोपस करके एक डेटाबेस है, उस पे बेस्ड दिया जाता है एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय एल्सेवियर। तो ये जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स कर रही है वो किस तरह मेजर करती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर या फिर JIF होता है, इट इज बेसिकली द मीन नंबर ऑफ साइटेशंस in that particular year of the articles published in that particular journal not more than 2 years ago। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2022 का JIF निकालना है किसी पर्टिकुलर जर्नल का और 2021 में 10 पब्लिकेशंस आए और 2020 में 5 पब्लिकेशंस आए, तो जो डिनोमिनेटर है वो हो गया 15। और अगर 2022 में इन 15 पब्लिकेशंस में से 30 बार साइटेशंस अगर किए गए तो न्यूमरेटर हो गया 30। तो इसका मतलब है JIF हो गया 2। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पिछले 2 साल में जितने भी पब्लिकेशंस हुए उनसे 2 गुना ज़्यादा साइटेशंस है। तो यही जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर का सिग्निफिकेंस है। साइटेशंस का क्या मतलब है दोस्तों? साइटेशंस मतलब आपका वर्क
रेफर अगर कोई कुछ कर रहा है अपने साइंटिफिक पेपर में, तो उसको हम साइट करते हैं कि हाँ ये जो काम है पहले इस व्यक्ति ने किया था, कि जिसके ऊपर मैं मेरा काम अभी कर रहा हूँ, तो दैट इज बेसिकली साइटेशन। तो यही फॉर्मूला है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर का। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरी कोई कंपनी खोल रहा हूँ कि जो एक जर्नल है अभी, और अगर मैं आज की डेट पे उसको खोलता हूँ, तो मुझे मेरा जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर मिलने के लिए एटलीस्ट 2 साल वेट करना पड़ेगा, और 2 साल के बाद मेरे को JIF मिलेगा। तो अलग अलग जर्नल्स का अलग अलग इम्पैक्ट फैक्टर होता है। तो ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि JIF या फिर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर से आप किसी आर्टिकल को जज नहीं कर सकते, या फिर किसी पब्लिकेशन को जज नहीं कर सकते। आप उस जर्नल को जज कर सकते हो, लेकिन ओनली विथ सम अदर जर्नल विच इज ऑल्सो वर्किंग इन द सेम एरिया। और जाहिर सी बात है, जिन जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होगा उसमें आपको जर्नल पब्लिश करने में भी थोड़ा टफ टाइम लगेगा, उनकी रिव्यू प्रोसेस भी बहुत सही रहती होगी। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका पब्लिकेशन एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हो जाता है, तो आपने सही में एक अच्छा काम किया। सो बेसिकली बेस्ट जर्नल्स जो होते हैं वो हायर क्वालिटी के पेपर्स पब्लिश कर रहे होते हैं, और इनकी वजह से उनका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर हाई होता है, ना कि उल्टा कि उनका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर हाई है इस वजह से जो आर्टिकल्स है वो बहुत हाई लेवल के हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरो साइंस में ना काम करने वाले लोग ही बहुत ज़्यादा है, रिसर्चर्स ही बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू मैथ। तो अगर मैथ का कोई जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर आप न्यूरो साइंस के जर्नल से कंपेयर करोगे तो आपको फर्क दिखेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैथ वाले लोगों ने खराब काम किया हुआ है, न्यूरो साइंस वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर कंपेयर ही करना है तो 2 अलग अलग जर्नल्स का डिसिप्लिन सेम हो, तभी जाके एक पर्टिकुलर एजेंसी का ही इम्पैक्ट फैक्टर कंपेयर आप कर सकते हो, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो रिव्यू पेपर्स होते हैं ना, उनका साइटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज रिव्यू पेपर्स ना कई सारे पेपर्स का रिव्यू होता है, तो उनका चांस साइट होने का ज़्यादा होता है। और अगर आपका टाइटल छोटा है पेपर का, मतलब जनरलाइज स्टडी है, तो वो भी ज़्यादा साइट होगा। क्योंकि अगर लॉन्गर टाइटल है मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया है, तो वो साइट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अगर हम सिर्फ JIF की बात करेंगे अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो JIF अगर 10 वगैरह है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त JIF है उस पर्टिकुलर जर्नल का, ये समझ ले सकते हो आप। और अगर इम्पैक्ट फैक्टर 3 है तो इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। बट अगर 3 से नीचे है इम्पैक्ट फैक्टर, तो यू कैन कंसिडर कि वो बिलो एवरेज स्कोर है। ये था जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर विच इज मेंटेन्ड बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स। ऐसा ही एक मेजर ऑफ रिसर्च है जिसका नाम है साइट स्कोर। अभी साइट स्कोर कैलकुलेट करने की मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। स्क्रीन पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हो। 2020 से पहले जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो यूज किया जाता था साइट स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, और 2020 के बाद जो ऊपर वाला फॉर्मूला है कि जिसमें आप इस साल के और पिछले 3 साल के सारे साइटेशंस इंक्लूड करते हो, एंड ऑल्सो पब्लिकेशंस भी उन्हीं 4 साल के कंसिडर करते हो। तो इन्होंने टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है साइट स्कोर जब कैलकुलेट किया जाता है। साइट स्कोर जो है ये एल्सेवियर कैलकुलेट करती है, और डेटाबेस जो एल्सेवियर यूज करती है उसका नाम है स्कोपस। ये मैं एक टेबल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक मेन डिफरेंशिएशन क्या है साइट स्कोर में और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में, कि जो JCR डेटाबेस यूज कर रहा है। मुझे लगता है ये टेबल देख के आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली रिसर्च का इम्पैक्ट अलग अलग एजेंसीज किस तरह कैलकुलेट करती है, और उनको हमने किस तरह जज करना चाहिए। दोस्तों ये हमने 2 ही मेजर्स इस वीडियो में देखे हैं, साइट स्कोर और JIF। ऐसी कई सारी अलग अलग कंपनीज है कि जो रिसर्च का इम्पैक्ट फैक्टर मेजर कर रही है अलग अलग स्कोर देके, लेकिन मोस्टली डिस्कस्ड JIF होता है और साइट स्कोर होता है, और इसी वजह से हमने ये 2 चीज़ों के फॉर्मूले भी डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे किसी को जानते हो कि जो बडिंग रिसर्चर है, या फिर जो ये वीडियो देख के खुश हो जाएगा, ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपको और कौन सी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में जानना पसंद आएगा। ऑफ कोर्स लाइक कर देना जाते जाते, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वुड लाइक टू वॉच मोर सच कंटेंट। आई एम रियली हैप्पी टू पुट दिस वीडियो ऑन द चैनल। इसके पीछे जो भी रिसर्च किया वो रश्मि ने किया, मेरे वाइफ ने किया था, एंड आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो गई होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।